यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। 69वीं पीटी 30 को 2 घंटे पहले केंद्र पर आना होगा। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 69वीं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होने वाली परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर 2 घंटे पहले आना होगा। कुल 2,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मालूम हो कि इस बार 3 सवालों के गलत जवाब देने पर एक सही उत्तर का अंक काटा जाएगा 1/3। वहीं प्रश्न पत्र में 5 की जगह इस बार 4 विकल्प ही होंगे। इस परीक्षा के माध्यम से 442 पदों पर नियुक्ति होगी। बता दें कि 68वीं की मुख्य परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन हो रहा है। 67वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह 67वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी हो सकता है। अभ्यर्थियों को 1 से 5 सितंबर तक दस्तावेज अपलोड करने का मौका दिया गया था। इस परीक्षा के माध्यम से 802 पदों पर नियुक्ति होनी है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि मुख्य परीक्षा के आधार पर करीब 2000 छात्रों का रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद साक्षात्कार के लिए जल्द तिथि जारी की जाएगी। डीएलएड प्रमाण पत्र 11 तक लोड करने का मौका। बीपीएससी ने प्राथमिक 1 से 5 के शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया है। अभ्यर्थी 9 से 11 सितंबर तक वेबसाइट पर प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो खासकर बीएड और डीएलएड दोनों हैं पर डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर सके हैं, उन्हें यह मौका दिया गया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में डीएलएड कर चुके 3,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 79,943 रिक्तियां निकाली गई हैं। एसटीईटी की परीक्षा में हंगामा। मानपुर में कर्मियों ने अभ्यर्थियों पर बरसाई लाठी। परीक्षा के दौरान अनियमितता को लेकर बवाल। प्रखंड के शहरी क्षेत्र अंतर्गत सुरही मोड़ के समीप स्थित आयंश इंफोटेक परीक्षा केंद्र पर बुधवार को आयोजित राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान अनियमितता बरते जाने को लेकर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। वहीं परीक्षार्थियों को हंगामा किए जाने के विरोध में परीक्षा केंद्र के कर्मियों छात्र छात्राओं पर लाठी चलाई। इस घटना में 2 परीक्षार्थी घायल हो गए। इस घटना से आक्रोशित होकर विद्यार्थियों ने मुफस्सिल मोड़ में बाईपास जाने वाली मार्ग को जाम कर दिया। वही परीक्षार्थियों परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र में दिए गए सवाल के उत्तर बाहर के कागजात पर लिखकर ले जा रहे थे। इसके विरोध किए जाने पर कर्मियों ने लाठी लेकर परीक्षार्थियों को खदेड़ कर पिटाई की। इसमें संतोष कुमार व मानती कुमारी घायल हुए हैं। सत्यापन कार्य से शिक्षक कर्मी मुक्त रहेंगे। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को दिया निर्देश। विभाग ने भी बीपीएससी को इस पर लिखा था खत। शिक्षक भर्ती। शिक्षकों के भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्य से शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और कर्मी भी अलग रहेंगे। मुख्य सचिव ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर उनसे यह काम नहीं कराने को कहा है। मंगलवार को शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र लिखकर इन्हें अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन से अलग रखने को कहा है। इस समय बीपीएससी द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति में वृद्धि को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों और विभाग के अधिकारियों को सत्यापन कार्य से अलग रखना आवश्यक प्रतीत होता है। सूबे के 47,000 स्कूलों में चहारदीवारी बनेगी। विद्यालयों को किया गया चिन्हित। अक्टूबर तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। 2,279 प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक स्कूलों में पटना में बनाई जाएगी चहारदीवारी। राज्य के 47,555 सरकारी स्कूलों में चहारदीवारी का निर्माण होगा। इसके लिए सभी स्कूल को चिन्हित कर लिया गया है। स्कूल में बच्चे सुरक्षित रहें और स्कूल से बेवजह बाहर नहीं जाएं, इसके लिए स्कूल परिसर को चहारदीवारी से घेरा जाएगा। इसमें प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल शामिल है। चहारदीवारी बनाने का काम सबसे पहले उन 5,432 स्कूलों में होगा जो हाईवे से सटे हुए हैं। गौरतलब है कि राज्य के प्राथमिक और मध्य स्तर
के 43,880 विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है। वही माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के 3,675 स्कूल बिना चारदीवारी के हैं। सबसे ज़्यादा पटना जिले के 2,279 प्राथमिक मध्य और माध्यमिक स्कूल के चारदीवारी बनाई जाएगी। इसके लिए ई टेंडर भी पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने निकाल दिया है। एजेंसी के माध्यम से निर्माण करवाया जाएगा। पटना के बाद सबसे ज़्यादा गया जिले में 2,132 स्कूल शामिल है। सभी चिन्हित स्कूलों में अक्टूबर तक चारदीवारी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। बीएड वाले अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार, 11 तक डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने का है मौका। अभ्यर्थियों की चिंता, सीटेट की डिग्री कैसे होगा मान्य। बीएड के आधार पर सीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को डीएलएड से प्रमाण पत्र बदलने पर भी कैसे लाभ मिलेगा, यह सवाल लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बीपीएससी और शिक्षा विभाग को गुहार लगाई है। आयोग ने 11 तक डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड का मौका दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि बीएड की डिग्री हटाकर डीएलएड अपलोड भी कर दिया तो हमारी सीटेट की डिग्री कैसे मान्य होगी। कक्षा 1 से 5 में बहाली के लिए बीएड की डिग्री को बाहर कर दिया गया है। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड के आधार पर सीटेट किया। इस अभ्यर्थियों ने बीपीएससी विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा भी दी। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी ऋषिकेश राज ने कहा कि बीपीएससी द्वारा आगामी 9 से 11 सितंबर तक अपने बीएड प्रमाण पत्र की जगह डीएलएड प्रमाण पत्र को अपलोड करने से संबंधित एक निर्देश जारी किया गया है। इस पर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को विचार करना चाहिए। पुष्पलता यादव, कुमुदकांत पांडे, बेबी मिश्रा, कृष्णा सहित दर्जनों अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग व बीपीएससी से गुहार लगाते हुए सवाल उठाया है कि जो अभ्यर्थी बीएड के आधार पर प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे, वे यदि डीएलएड से अपने प्रमाण पत्र बदल भी ले तो उनका सीटेट मान्य कैसे होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड वालों की सीटेट पेपर 1 की डिग्री अमान्य हो चुकी है, जिसकी सूचना सीबीएसई ने सीटेट फॉर्म भरते वक्त ही दी थी कि बीएड वालों की डिग्री की मान्यता सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगी। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 11 अगस्त 2023 के फैसले में उन्होंने अयोग्य करार दे दिया है। अब तक 9वीं तक स्कूल स्तर तो 11वीं के लिए माध्यमिक शिक्षक संघ को मिली थी जिम्मेदारी। 9वीं से 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का भी प्रश्न पत्र तैयार करेगा बोर्ड। 30 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। 9वीं से 11वीं मिलाकर 9,000 से अधिक स्कूल हैं राज्य भर में। 9वीं से 11वीं 9वीं और 11वीं की भी सारी परीक्षाएं अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। इस माह होने वाली मूल्यांकन परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तो बिहार बोर्ड ही देगा, लेकिन उत्तर पुस्तिका स्कूल को खुद तैयार करना होगा। अमित कुमार, डीओ पटना। राज्य भर में एक प्रश्न पत्र पर होगा सारी परीक्षाएं। अब एक ही प्रश्न पत्र पर और एक ही शेड्यूल पर परीक्षा आयोजित होगी। अब तक स्कूल अपने अनुसार परीक्षा लेते थे। राज्य भर के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में होने वाली परीक्षाओं के लिए बिहार बोर्ड एक प्रश्न पत्र तैयार करेगा। इस के सेट अलग अलग होंगे। स्कूल मासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका तैयार करेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार इसी माह 9वीं से 12वीं तक की मूल्यांकन परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका स्कूल खुद तैयार करेगा। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी दी है। निर्देश भी दिया है कि उत्तर पुस्तिका को शिक्षक संघ के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाए। अगर कोई स्कूल यह करेगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।